बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के बीच ठन गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के कानून व्यवस्था पर जहां सवाल उठाया है, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनको कम अनुभवी और राजनीति की समझदारी नहीं होने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक बार फिर आमने सामने हैं। जीतन राम मांझी चिराग को खड़ी खड़ी सुना रहे हैं और चिराग बिहार में अपराध पर सवाल उठा रहे हैं। जहां नीतीश सरकार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाने पर जीतन राम मांझी ने चिराग को खड़ी खड़ी सुना दी। दरअसल चिराग पासवान को शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी में कहा गया था कि उन्हें 20 जुलाई से पहले बम धमाके में मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चिराग ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि बिहार और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेगा। चिराग पासवान ने इस धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि ये समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। चिराग पासवान का बिहार के लॉ ऑर्डर पर यह सवाल जीतन राम मांझी को नागवार गुजरा और उन्होंने चिराग पासवान को दम भर सुना दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में तो कल हम कहा है। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं न है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा न हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? तो जब ठोकने की बात आ गई, कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का 0 टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और ऐसे समय में अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर समझ में बात नहीं आती, तो मुझे समझ में नहीं आता है। उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। रही बात 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं कहीं घटनाएं घट जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती तब ना एक अन्य मार्ग में बुला करके समझौता कराया जाता, तब ना हम कहते। तो ये चीज़ चिराग जी को समझना चाहिए। यही अनुभव की कमी है जो मैं उनसे कहता हूँ। बता दें, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच नोकझोंक आए दिन जारी रहती है। जहां एक तरफ चिराग की पार्टी और खुद चिराग पासवान जीतन राम मांझी के किसी न किसी बयान पर हमला बोलते रहते हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों नेता कायदे से एनडीए में हैं, पर एनडीए में रहकर दोनों के बीच तकरार बनी रहती है। देश का बल राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस पर हम सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम सभी ने समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद वंचित, सदियों से शोषित, पीड़ित, पिछड़े और नीति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सभी राजद कार्यकर्ताओं को पुनः स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं